हेलो हरी कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छा कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस दिन हमने देखो प्रोसेस हम लोग सेम ही फॉलो करेंगे, बट उसे मैं लास्ट पूरे 1 मंथ तक उसको पूरा बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। और रैंडम हम बीच में चार्ट्स भी लेंगे। गोल्ड और बीटीसी दोनों पे हम आधा आधा बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से किस दिन पे हमें ट्रेड करना था, किस तरीके से वहाँ पर एंट्री लेना था। ठीक है, प्रोसेस मैंने कहा सेम ही रहेगा, प्रोसेस हम चेंज नहीं करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग जो है लेवल्स पे ही ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स को यूज़ में लेंगे। एक इंडिकेटर जो है नया प्रॉफिटों का, उसका हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम एज के लिए यूज़ में ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा कंफर्मेशन और आ जाता है, तो क्लैरिटी एक अच्छा बनता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके ओके, तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है, हम लोग बीटीसी से शुरू करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट चीज़ जिसको हमें देखना है वो है, हम देखो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 30 जैन को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहीं से मैं पूरा बैक टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम आज ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट डे का हाई एंड लो चाहिए बीटीसी में। ठीक है, तो मैं बीटीसी में हाई ये था एंड चलो ये हाई था और ये लो था। ठीक है, तो 3500 पॉइंट्स का लास्ट डे मूवमेंट रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट के बेस पे आगे के लेवल्स को निकालेंगे। 3500 पॉइंट्स। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग लेवल है। ओपनिंग लेवल पे मैं लाइन डाल दूंगा। ठीक है, इस दिन का हम देख रहे हैं। चलो, तो कैलकुलेशन के लिए मैं प्रॉफिटों की प्रीमियम शीट्स का यूज़ लेता हूँ। तो जिन लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए प्रीमियम शीट, तो वो लोग डीएम कर सकते हैं, किस तरीके से मिलता है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, आपके पास नॉर्मल लेवल्स हैं, देन आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेवल्स थोड़े से अलग है। तो एंड आज का ओपनिंग 103698। ठीक है, इस हिसाब से जो रेंज है हमारे पास वो है 0.84। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.84 का ये हमारा पहला रेंज आया है। यहाँ से मार्केट ओपन था 0.84। तो 0.84 का हमारे पास रेंज आया है, तो हम यहाँ पे 0.84 की प्लॉटिंग करेंगे। तो ये है 0.84 का लेवल जो कि फर्स्ट है, और इसके 50% पे भी हम, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं। और 1.68 जो कि मार्केट अभी शायद वहीं पे है, 1.68, 64, 65, 67, 68। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल्स थे। ठीक, हम 1500 की रेंज के लेवल्स को ही प्लॉट करेंगे। इससे ज़्यादा जो बड़ी रेंज आई है, जैसे जो उसकी फर्स्ट वाली रेंज थी 3.36, इससे हमें काम नहीं है। ठीक है, तो हम 1500 का पॉइंट का हमने प्लॉट कर दिया। अब क्या देखना होता है हमें। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज़, ये सब करने के बाद हमें चाहिए मार्केट में स्विंग जो लेटेस्ट बना है उसके ऊपर मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रहा है। क्या मार्केट किसी डायरेक्शन में निकलेगा, तो उस स्विंग को सेटिस्फाई करते वक्त वो किस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आ, ये एक वी शेप मोमेंटम था। ओके, या फिर हम इसके पहले देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सिंगल कैंडल का है, बट ये एक अच्छा धीरे धीरे बनता हुआ डाउन साइड एंड अप साइड का था, तो हम इसको ही लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक था, तो मैं क्या करूँगा, इससे जो हाई क्रिएट हुआ है उस हाई तक मैं अपने इसको 50% लेवल को ले जाऊंगा। ठीक है, ये हाई बना था,
तो इस बेसिस पे अगर हम देखें इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेके, तो मार्केट को एग्जैक्ट इस लेवल तक आना था जो कि शीट का भी लेवल था, तो मार्केट आया है। देखो पिन पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ तक। ओके, अब इस स्विंग के हिसाब से जो स्विंग मैंने लिया है, ठीक है, ये वाला स्विंग को मैंने जस्ट डबल कर दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, 50% का लाइन मैं इसके ऊपर लाया हूँ, तो 50% लाइन इसके ऊपर, 100% इसके ऊपर, तो डबल स्ट्रक्चर है दरअसल। ओके, अब हमें क्या करना है, जब हमें पता लग गया कि अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो मार्केट सबसे पहले इस स्विंग को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो मार्केट का टारगेट हमारे लिए यहाँ तक है। अब हमें क्या करना है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है देन हम इस वाले स्विंग को ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है लेटेस्ट में, ये वाला स्विंग, इसको हम ले सकते हैं। इसके रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट हमने लिया है, तो अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप शीट के लेवल से भी कंपेयर करेंगे तो कि जो हमारा रेंज आ रहा था 3.36, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं इसको 1.68, 3.36, तो यहीं पे हो रहा है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम देखें, इसके ऊपर ये जो बीच में गैप बचा है, गैप कितना है, तो ये गैप है 1.19 एंड 1.68। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मतलब कहने का कि रेंज का हम ध्यान रखेंगे। अगर रेंज उस जगह पर आ रहा है तो ये भी एक यहाँ पे हर्डल लेगा, तो हमेशा नहीं कि पूरा हम टारगेट इसको लेके चलें, मे भी मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अब रही बात एंट्री का, है ना। तो एंट्री हमें किस तरीके से करना है, देखो मैं अभी किस तरीके से एंट्री ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ इंडिकेटर के बेस पे। ठीक है, ये लेवल से लेवल प्लॉटिंग वगैरह मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर के बेस पे एंट्री लेता हूँ। तो इंडिकेटर से पहले मैं आपको मैनुअली कैसे लेते हैं थोड़ा समझा देता हूँ। आप क्या देखो ना कि ओपनिंग के बाद मार्केट किस साइड पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एंट्री इस बेस पे नहीं लेना, इस सिर्फ हमें देखना है कि यार हाँ मार्केट नीचे भी थोड़ा सस्टेन किया था देन ऊपर गया है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट में देखें तो मार्केट नीचे आया देन ऊपर गया, एंड जो ये रिजेक्शन लेकर के मार्केट गया है, तो ये कौन सा लेवल है ये भी हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ना, वो अगर एक अच्छा लेवल है, इट मीन्स कि मार्केट एक बड़ा मूव अपसाइड करेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट किसी छोटे लेवल से या कहीं से रिजेक्शन लेके आ रहा है तो वो मे बी उसे ट्रैप कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी बड़े लेवल बड़े पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है तो वो एक पावर रखता है अपने आप में। ठीक है, तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम लास्ट मोमेंट पे फिब का यूज़ कर सकते हैं कि फिब का कौन सा लेवल आया है जहाँ से उसने रिजेक्शन लिया है। तो अगर हम इसको भी लेते हैं कॉमन पॉइंट को, ये, देन हम देखते हैं कि 0.382 का लेवल था जो कि मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, 0.382 786। ठीक है, 0.236 तो इतना कुछ मैटर करता नहीं है। या आप मेरा, मैं आपको मेरा फिप का सेटिंग भी दिखाऊं अगर, तो देखो कि आई थिंक इसके अंदर होगा, नहीं है। ठीक है, अंदर 0.236 को हटा लेते हैं। ये बेसिकली मैं इन चीज़ों को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, 0.5, 0.618, 382 एंड 786। ओके, एंड 0 एंड 1 तो टिक रहेगा इसे ही बाय डिफ़ॉल्ट, तो 0 और 1 को तो हम टिक रखेंगे। ओके, तो ये है हम्म, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा कि मार्केट, सेकेंड, ठीक है, तो क्या देखा कि मार्केट ने ये जो स्विंग बनाया इसका 0.38 से 82 से रेस्पेक्ट करके देन मार्केट जा रहा है। इट मीन्स ये एक अच्छा लेवल है, तो इसने इस स्विंग को कहीं ना कहीं पे
सेटिस्फाई तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्विंग के हिसाब से मार्केट कहाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके कुछ अलग तरीके हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उस लेवल से उठ रहा है ना, तो इट शोज कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पावर है उठने की। अब सेकंड चीज़ ये हमने देखा कि ठीक है, इस रेन रेशो, इन चारों पांचों रेशो में से किसी भी रेशो को आप स्विंग लगा रहे हो एंड देख रहे हो कि वहाँ से मार्केट उठ रहा है या वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो वो एक पावर रखता है अपने आप में, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमें देखनी है, जब वहाँ से वो उठ रहा हो तो एंट्री हम कैसे करेंगे ना, एक अच्छी कैंडल पे। हमारे सपोर्ट में एक अच्छा कैंडल हमें वहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर रहा हूँ या मार्केट को 0.382 पर अप साइड है, ठीक है, या इस केस में जैसे भी नीचे साइड है मुझे लॉन्ग करना है, तो मैं चाहूँगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मुझे दिखे, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखने को मिला है ये। तो ये हमारा एंट्री कैंडल था, ठीक है। या फिर क्या मिल सकता है, वो जहाँ पर हैमर मिले या रिजेक्शन कैंडल कुछ मिले, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि जैसे मुझे ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिल रहा है, इट मीन्स ठीक है मैं यहाँ पर अब एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट मैनुअल तरीका किसी भी इसमें एंट्री करने का, ठीक है। सेकंड में क्या यूज़ कर सकता हूँ, जब मार्केट जा रहा है और मेरा कोई रेंज उसने वहाँ पे कंप्लीट करा, ठीक है, तो जैसे उसे कंप्लीट करता है देन मैं एंट्री करूँगा। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यार रेंज तो काफ़ी ऊपर है, 800-500 पॉइंट का मूवमेंट तो निकल जाएगा रेंज पकड़ते पकड़ते। तो ऐसा नहीं है, हम कैसे पकड़ सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो रेंज था इस दिन वो था 0.84, ठीक है। तो हम कैसे वर्क करेंगे, देखो 0.84 जब मैं ड्रॉ करूँगा, जैसे मैं ले लेता हूँ पहले ये 0.84, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग था, ठीक, एंड देखो मार्केट ने क्या किया, इस ओपनिंग से, ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, 50% से रिजेक्शन लिया, देन ऊपर गया, ठीक है। 0.84 के 50% रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मान लो ये चीज़ बहुत बड़ी आती है, मार्केट पहले से बीच में से कहीं से घूम रहा है कुछ, देन हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिले ना, जब तक आप उसे छोटा कर सकते हो। तो आप देखो, ये देखो कितना इसने यहाँ पर भी रेस्पेक्ट किया है, इस जोन के ऊपर इस वाले लाइन को भी इसने रेस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर डांस किया, देन जब इसे तोड़ा तो 50% रिजेक्शन लिया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। इस कैंडल ने दिखा दिया कि यार ये बुलिश रहने वाला है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंड इस स्विंग का भी यहाँ पे 0.382 था, ठीक है। तो हम उसको भी, हमारे पास एक कन्फर्मेशन था, तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस जोन के नीचे, ये जो जोन है हमारा जिसके ऊपर हमने एंट्री एग्जीक्यूट तो ग्रीन कैंडल के हाई पे गया, तो ये जो जोन आया है ये हमारे लिए एक एस एल का वर्क करेगा। इसको अगर तोड़ता है यानी कि इस लो के नीचे आके क्लोजिंग करता है 5 मिनट कैंडल, देन वी विल एग्जिट, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है एंट्री का। और बाकी इंडिकेटर बेस पे कैसे एंट्री करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेरा इंडिकेटर है, ट्रेंड डिटेक्टर, ठीक है, ये मुझे एक कंफर्मेशन देता है कि मार्केट किस साइड पे रहने वाला, ठीक है। तो जैसे कि यहीं से लॉन्ग था, ओके, तो मुझे जैसे भी इसमें कहीं पर भी इस जो ये लाइन है, दरअसल ये हाई एंड लो के बेसिस पे इसने इस लाइन को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर का इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये जो ग्रीन और रेड में चल रही है, बस ये है कि लाइन मुझे सपोर्ट की तरह वर्क करती है। तो मार्केट अगर लॉन्ग है, लॉन्ग डायरेक्शन में है, एंड अगर इस पर आता है तो फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा एंट्री था, ठीक है। लॉन्ग एंट्री मैं यहाँ नहीं करूँगा कहीं भी। जब भी मुझे सिग्नल मिलता है इंडिकेटर से, देन मैं वेट करता हूँ कि मार्केट रिवर्स होकर के आए और इस प्लॉटिंग लाइन के ऊपर आकर के सपोर्ट दिखाए। जब इस पर आता है मार्केट ड्रॉप खा के, जैसे ये ऊपर था, अब देन देखो आप एक बड़ा सा रेड कैंडल नीचे, तो जब इसको टच किया देन हम बाय कर सकते हैं। तो एक ही बार में TP1 हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो चलो और दिन का देखते हैं थोड़ा सा किस तरीके से वर्क करना है। तो सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, ठीक है। तो अब इस दिन हमें देखना है, तो क्या देखेंगे, लास्ट डे को देखेंगे, ठीक है। लास्ट डे मार्केट में कितना मूव आया है, चलो देखते हैं। अभी हम कुछ दिन BTC को देखेंगे, देन हम गोल्ड पे जाएंगे, ओके। तो
लास्ट डे बीटीसी का मूव था 3560 पॉइंट्स। ठीक है, लगभग लगभग उतना ही है। बीटीसी में 150 पॉइंट से कुछ नहीं होता, 60 पॉइंट्स। एंड ओपनिंग देखते हैं क्या था। सो इस दिन का ओपनिंग था 101279। ठीक है, 0.88 ये हमारे पास रेंज आया। ओके, इस दिन का। ठीक है, तो अब हम इस दिन कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले वही काम, ओपनिंग पे लाइन, देन 0.88। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट जो मामला है वो इसके हिसाब से, इसके अंदर ही हमारा पूरा काम होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। अब क्या देखना है? मार्केट ओपनिंग के ऊपर सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसने थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है, ऐसे खुलते ही एंट्री नहीं ले लेना, 2 3 कैंडल 4 कैंडल पे। थोड़ा सा मार्केट को टाइम दो कि रेंज के पास किस तरीके से वर्क कर रहा है। सेकेंड, जो हमें लेटेस्ट स्विंग देखने को मिला है, उस स्विंग पे मार्केट कैसे वर्क किया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो लेटेस्ट स्विंग था, तो हम इस पे फिब ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये मार्केट ने एक हाई बनाया था, तो हम यहाँ से करते हैं एंड ये लो। ठीक है, तो इसके अंदर 0.5 0.618 को हम मार्क कर लेंगे। ओके, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 0.382, देखो आप यहाँ पर भी इसने किस तरीके से प्रॉपर वहाँ पर सपोर्ट दिखाया है, देन वहाँ से ऊपर गया है, फिर 0.5 0.618 को ब्रेक नहीं कर पाया, देन वहाँ से नीचे, देन 0.5 जो हमारी रेंज का लेवल था उस पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर। ठीक है, तो आप 0.382 का यूज़ में ले सकते हैं। मैं 0.382 पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, गोल्ड में तो बहुत अच्छा वर्क करता है। 786 इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बीटीसी वगैरह सब सब जगह ही करेगा, बट कुछ कुछ जगहों पे रेशियोज बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आ, हम इसका भी वेट कर सकते हैं कि जब इसने लेवल तोड़ा, देन फिर इसने जब रिट्रेस किया, यहाँ पे जब रिजेक्शन या कुछ दिखाया, देन हम एंट्री एग्जीक्यूट हमारी फिर से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जैसे मार्केट खुलते हैं यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये जा रहा है जब लेवल तोड़ रहा है, तो लेवल तोड़ते वक्त इसने लेटेस्ट स्विंग के साथ कैसा बिहेवियर शो किया है, क्या किया है, वो हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप वो नहीं लेते या आप इस स्विंग को लेते, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से वर्क हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं। हम इसके 0.5 0.618 पे एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, ये लो। ठीक है, अब इसको हम रिमूव करते हैं। तो क्या देखा, मार्केट खुला 0.5 0.618 के ऊपर गया, नीचे आया, 0.5 पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर, देन नीचे, रेंज के 50% पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर। ठीक है, अब इसमें आप एंट्री इस कैंडल पे बनाते हो या बड़े टाइम फ्रेम की किसी कैंडल पे बनाते हो, आप कैसे करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक, ये आप देखते हो कि यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, तो क्यों ना मैं मार्केट को शॉर्ट करूँ? हाँ, आप शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर दो, ये ऊपर आप एसएल डाल देते, टारगेट आप 50% एंड 100% रखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल, दूसरा बड़ा ग्रीन कैंडल, आप यहीं पे अपना पोजीशन बुक कर लो। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट फिर चोपी होकर के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक, बट इसमें ये ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा एक रिस्की जैसा फील है पूरा। इसके पीछे और भी रीजंस हैं, मैं आपको अगर स्विंग कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाऊं, हम्म, तो ये कौन सा डेट है? हम अगर इस लो को लेंगे, देन 29 जैन ना, तो 29, ये अगर लो है, देन इस केस में मार्केट को इस जोन तक पहुंचना है पूरा, ये जो दो रेड लाइन्स है यहाँ तक मार्केट को आना है। ओके, देन मार्केट अगर गिर रहा है तो एक वो अच्छा फॉल दे सकता है।
ठीक है। लेकिन देखो आप जैसे जैसे यहाँ से गिरा फिर यहाँ से सपोर्ट बना करके ऊपर गया, इस जोन पे आया। ठीक है, अब यहाँ से इस जोन से अगर आपको कुछ मिलता सेलिंग या कुछ, देन हम उसको कर सकते थे। अदरवाइज ये इस तरीके से बीच में सेल मत करो। किसी ना किसी स्विंग, जो लेटेस्ट स्विंग बना है उसके लो को पकड़ो। इस कैलकुलेटर में आपको दे दूंगा, प्रीमियम मेंबर्स को मिल जाएगा। उसके बेस पर अगर वो कहीं पर अपना कंप्लीट कर रहा है पूरा, देन आप उसे कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये जो था स्विंग, इसके इस लो के हिसाब से इसने यहाँ पे पूरा रेंज कंप्लीट किया। तो जब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, देन हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा मोमेंटम देगा। ठीक है, मैं अगर आपको हाई से दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए हाई था एक। ठीक, अगर मैं इसके अंदर लो साइड का ऑन करूं तो देखो, ये 50% रेंज से सपोर्ट लेके जब जा रहा है तो एक ये बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्विंग के बेस पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये फर्स्ट अगर ये टूट जाता है, देन हमारे लिए फिर ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ ले सकते हैं और देखते हैं। जैसे कि दिस इज एन लेवल, अगर इसमें हाई एक्टिवेट करता हूँ तो देखो, इस स्विंग के हिसाब से पिन पॉइंट मार्केट वहाँ गया। जब यहाँ रेड कैंडल दिखा रहा है, देन हम इसे शॉर्ट करेंगे तो एक शार्प मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छे स्विंग्स आप पकड़ोगे, देन ये चीज़ अच्छा वर्क करेगी। अदरवाइज इट्स नॉट समथिंग लाइक कि हर वक्त चीज़ वर्क कर रही है। आप देखो इस केसेस में इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ से जब गिरता देन ये एक अच्छा फॉल देता। बट मार्केट इस लेवल 50%, इसके 25% से ही मार्केट फॉल कर दिया। ठीक है, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इस बेसिस पे देखें, वही सेम इसने किया है। तो ठीक है, तो अभी तो इसको बंद रखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम और दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अप्रोच को सिंपल रखो। आपको जैसे दिखता है कि यस मेरे किसी लेवल से मार्केट सपोर्ट या रिजेक्शन ले रहा है, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड होगा, इसके अलावा दूसरा मेथड नहीं है बेस्ट ट्रेड करने का। ठीक है, या तो आप कोई फिर मैनुअली एल को या फिर किसी सेटअप पे वर्क करो, वो एक अलग चीज़ है कि किसी के क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें एक सेलेक्ट टारगेट लगा करके वर्क कर रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करना। ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, देन आपको समझ आने लग जाएगा किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट बिहेव करता है। हर मार्केट का अपना एक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक्ट करने का। ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रैप ज़्यादा करता है, गोल्ड जैसे थोड़ा सा ट्रैप कर लेता है, बीटीसी थोड़ा सा दे देता है अगर हम अच्छे से एनालाइज करें, लेवल्स पर अच्छा सा रेस्पेक्ट करें, बुलिश बेरिश कैंडल का पेशेंसली वेट करें। ठीक है, एंट्री पेशेंसली करोगे तो अच्छा होगा। सो इस दिन का देखते हैं अब। तो सेम वर्क करना है, अच्छे से समझो। ठीक है, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ। तो हाई लिया लास्ट डे का एंड लो लिया। ठीक है, 5400 पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट काम ओपनिंग लेना है। तो ओपनिंग 102021, कितना अच्छा नंबर है 102021। ठीक है, 1.32 ये इस दिन का रेंज है, मिनिमम रेंज ही 1.32 है। ठीक है, अब ये तो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 50% कर लेंगे रेंज का। कोई हमें रोक थोड़ी ना रहा है उसके लिए। ठीक है, तो हमने मार्क किया ओपनिंग इस दिन का एंड 1.32। ठीक है, 1.32, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग से 1.32 ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट ऊपर गया, हमने देखा हाँ ऊपर गया था। ठीक है, तो 1.32 ये। तो क्या मार्केट जिस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का हाई ये था, इसके ऊपर सस्टेन कर पाया? नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, इट मीन्स मार्केट बुलिश नहीं रहा, नीचे आ गया। नीचे जैसे क्लोजिंग करे यू शॉर्ट ऑन स्पॉट, आप इसे शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा जो पहली चीज़ रेड कैंडल जो बना है वो काफ़ी बड़ा बना है। ठीक है, इसने इस पूरे ग्रीन कैंडल को खा लिया है। ठीक है, हाई के ऊपर ये जा नहीं पाया एंड 50% से एक तरीके से रिजेक्शन है। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन रिजेक्ट होकर के आ रहा है।
तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। इस कैंडल की क्लोज होते हैं यहाँ पे, जैसे क्लोज वी विल शॉर्ट द मार्केट, एसएल हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर इसके ऊपर फिर से हमें क्लोजिंग मिलती है हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करके और हाँ टारगेट का वेट कर सकते हैं। टारगेट क्या लेंगे, वही नीचे की तरफ हम प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इसे नीचे की तरफ प्लॉटिंग कर लेंगे। 50% हमारा टारगेट होगा। देखो पिन पॉइंट, मार्केट कम, यहाँ पर भी सेम मार्केट ने किया। इसका जो लो फॉर्म किया, ये लो था, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर गया मार्केट। हम जैसे इसके ऊपर ग्रीन क्लोज करता है हम एग्जिट कर देंगे, या फिर आप यहाँ से लॉन्ग एग्जीक्यूट कर सकते हो। मार्केट चला गया। ठीक है, समझ आ रहा है तुझे? तो काफ़ी सिंपल सा हमें ट्रेड मिल गया। लास्ट डे स्विंग वगैरह का कुछ एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बाय द वे अगर हम उन्हें भी करते हैं तो हम देख लेते हैं। वैसे ये इनफ आई थिंक आपको मिल जाएगा पॉइंट। तो कितना है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अपना एंट्री करते हो, इस जगह पर एंट्री करते हो, तो 1:3 आई थिंक, यहाँ पर भी एग्जिट 1:2 आपको मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, एंड कितने पॉइंट मिल रहे हैं ये, 900 पॉइंट्स ना, तो 1000 पॉइंट्स इनफ। ठीक है, फॉर द डे। अगर आपको फिर वो ट्रेड करना है देन आप वैसे आपसे एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बट देखें अगर हम तो किस तरीके से इसने किया है, तो सिंपली लेटेस्ट स्विंग अगर हम ले रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा स्विंग है ना। ठीक है, हम ले सकते हैं वैसे, एंड इसका हम लेने पे तो सिर्फ हमें एक ही आइडिया मिलेगा कि 50% के ऊपर, इट मीन्स हमें बुलिश ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम छोटा, जैसे ये एक स्विंग इसने बना दिया, ठीक है, तो हम इस छोटे स्विंग का अगर हम हेल्प लें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से किस तरीके से एक्ट किया है। तो ये लो को हम ले लेते हैं, एंड 0.5 0.618 पे जैसे मार्केट आए हम लोग बाय एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम फिब यूज में ले रहे हैं देन। ओके, तो ये था ये जोन। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखो 0.382 कितना अच्छा वर्क किया है ना। इसने जब ब्रेक किया देन 0.382 से सपोर्ट लेके मार्केट फिर जाए ऊपर। ठीक है, सो वही है कि आप 0.382 समथिंग लाइक ना स्विंग को कंप्लीट करना दिखा देता है कि यार भैया स्विंग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट तो ऐसे 0.5 0.618 पर हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। इसे क्या करना चाहिए था ना, मैं बताऊं अगर आपको, तो मार्केट जब ऊपर गया देन आया, देन यहाँ से सपोर्ट लेके जाना चाहिए था। बट ये जो नीचे आया है ना, ये जो ट्रैप किया है, लोगों को फंसाया है फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के, इसे 0.382 बचा लेता है। तो 0.382 के बाद जब मूवमेंट आता है ना काफ़ी शार्प होता है। सिमिलरली जब हम इसको अपसाइड पे कभी प्लॉट करेंगे, कैसा कुछ सिचुएशन आया, देन आप देखना 0.786 वैसा काम करता है। तो 0.786 एंड 382 इसलिए मुझे पर्सनली पसंद है, ये ट्रैप को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस दिन सिंपल ट्रेड था। चलो और दिन का देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ। देखो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड जहाँ से मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है या रिजेक्शन ले रहा है मैं उस पर अपना एग्जीक्यूशन कर ले रहा हूँ। टारगेट के लिए फिर हम हमारे और इंडिकेटर्स का यूज़ ले सकते हैं, इसका मैं यूज़ ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर जो अपना ट्रेंड डिटेक्टर था मैं उसको यूज़ ले सकता हूँ कंफर्मेशन के लिए। अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड डिटेक्टर क्या दिखा रहा था यहाँ पे। ठीक है, बाय द वे अगर ट्रेंड डिटेक्टर जैसे यहाँ पर लॉन्ग है देन मैं इसको इस जगह से शॉर्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, अगर मैं पूरा सेफ प्ले कर रहा हूँ तो। बाकी मुझे एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है एक बड़ा रेड कैंडल के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, जा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो। एंड टारगेट में अगर कुछ ना यूज़ करता रेंज भी देन मैं फिर भी इसका 50% ही ये जो ग्रीन लाइन है इंडिकेटर का यूज़ लेता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना मार्केट को अगर ऊपर जाना, जैसे यहाँ से लॉन्ग है, तो मार्केट का मैं वेट करूंगा कि वो इस ग्रीन लाइन पर आए, यहाँ से सपोर्ट दिखाए, देन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे इस केस में था, जैसे यहाँ लॉन्ग था, इस कैंडल पे लॉन्ग बन गया था, मार्केट गया हालांकि ऊपर, बट मैं इसके इतना रिस्क नहीं ले सकता, एक साथ सिग्नल देते मैं एंट्री नहीं ले सकता। सिग्नल दिया देन मैं वेट करूंगा कि मार्केट फिर से इस लाइन को टेस्ट करे। तो देखो जैसे मार्केट ऊपर गया, शूट किया, फिर नीचे आया, तब यहाँ से इसने सपोर्ट दिखाई, एक बुलिश मारू बुजू बनाया। देखो पूरा नो विक कैंडल है, सिंगल। जैसे ये ऐसा कैंडल देखने को मिला वी विल बाय। तो हम यहाँ से बाय करेंगे एंड यहाँ से रेंज वगैरह निकाल करके स्विंग के हिसाब से टारगेट वगैरह लेके, या फिर जैसे रिजेक्शन या कुछ मिलता है वी विल बुक आर टारगेट एंड एग्जिट। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क होता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है,
इंडिकेटर तो ऐसे भी काफ़ी दिखा लेता है, मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स को पकड़ लेता है, तो इसको बंद रखते हैं। और आप इससे स्विंग बेसिस पे भी निकाल सकते हो इन चीज़ों को। अगर मैं आपको स्विंग के हिसाब से दिखाऊं तो जैसे कि ये था अपना 27 जैन, ठीक है। तो 27 को अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, वहाँ चला गया। ठीक है, तो ये एक लो था लेटेस्ट स्विंग का, इसको मैं मार्क पकड़ता हूँ। एंड इस पे अगर मैं स्विंग हाई एक्टिवेट है, प्लॉटिंग क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द इशू, क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें। लेट मी एड इट अगेन। सो देखते हैं स्विंग के बेसिस पे है। 27, ओके। सो हम ये इस तरह एरर काय को दे रहा है, आई डोंट नो। इसका का इशू है ये, इसको अगर मैं हटाऊं। ठीक है, इसे हम अभी साइड रखते हैं, आई डोंट नो एरर क्या आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव, अगली जगह चलते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से और हम वर्क कर सकते हैं। तो इस दिन वर्क करने के लिए, ठीक है, वही लास्ट डे को हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में किस तरीके से वर्क होगा। तो गोल्ड के अंदर आज ये ट्रेड था हमारा, मैंने कहा था 9.5 तक नॉन स्टॉप जाएगा, एंड अब ये चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी तो हटा देते हैं सब कुछ, एंड देखते हैं किस तरीके से आज का ही देख ले। अगर हम आज किस तरीके से वर्क करें तो हम्म, आज का ओपनिंग था गोल्ड में 2758, ओके। तो 2758 हम लोग गोल्ड में यूज़ करते हैं, सी 2758, ओके। ठीक है, आज का डला हुआ है, तो इस बेसिस पे मार्केट को 0.6 का रेंज है, 0.6। तो ओपनिंग से 0.6 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 0.6। ठीक है, ये 0.6। और इसका अगर 50% हम लेते हैं, देन ये इसका 50% जहाँ से मार्केट ने पहले रिजेक्शन शो किया था, ठीक है, इस जगह से। तो मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन दिया, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल भी बना है वो भी कोई इतना बेरिश कैंडल है नहीं। ये जो बाकी जो नेक्स्ट बना है इतना बड़ा सा बेरिश, इस पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, रीज़न मार्केट बुलिश है। ठीक है, गोल्ड मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, तो आप इसे शॉर्ट करने की अभी तो गलती करना मत। ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं रहेगा कि मार्केट को हम शॉर्ट करें। ठीक है, तो हमने इसमें हम किस तरह कर सकते हैं। गोल्ड में देखो 15 मिनट यूज़ करना मैं प्रीफर करता हूँ, आप बीटीसी में 5 मिनट यूज़ करिए, गोल्ड में 15 मिनट बेस्ट है। ठीक, अब क्या देखा कि मार्केट गया, देन यहाँ से रिजेक्शन लिया, देन नीचे आया। अगर मैं इसका और 50% करता हूँ तो देखते हैं किस तरीके से इसमें और अच्छा हमें क्लैरिटी आएगा। तो ये रहा इसका और 50%। ठीक है, ये लाइन मेरे लिए है। ठीक, अब जैसे ही मार्केट, जैसे जैसे ये कैंडल था, ठीक है, इसके ऊपर गया, फिर ये आया, इसने एक ये लो यहाँ पे फॉर्म किया। ठीक है,
तो मार्केट जैसे ही इस लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता देन फिर हम फिर कुछ शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बट इस वाली लाइन के नीचे मार्केट गया ही नहीं। देखो, मगर ये लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रेक डाउन कैंडल है उसका लो, इसके ऊपर ही देखो विक मार के ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, अगला कैंडल फिर विक मार के ग्रीन क्रॉस कर दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन कैंडल, ये ब्रेक डाउन कैंडल है। मैंने किसका लो लिया है? ब्रेक डाउन कैंडल का लो लिया है, इस कैंडल का, जिसने लेवल को तोड़ा है। इसके पहले किसी ने लेवल तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो जैसे इसने लेवल तोड़ा, मैंने इसका लो मार्क किया, इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देता, देन वी विल गो फॉर शॉर्ट। बट मार्केट नहीं किया, मार्केट यहीं डांस करता रहा, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब की बार जब ये तोड़ा तो ये लो बना दिया। समझ आ रहा है? तो इसके नीचे अगर क्लोज करता तो हमें जाता, बट मार्केट ने क्या किया, फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर। ठीक है, तो मार्केट जैसे ऊपर गया, देन ऊपर जाकर के एक ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल जैसे ही मार्केट ने बनाया, हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ा सा बना, हम इसके ये होते ही हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, मैं अगर इंडिकेटर को देखता, देन इन 5 मिनट तो मार्केट ने यहाँ पे लॉन्ग एग्जीक्यूशन का दे दिया था। ठीक है, इस जगह पर लॉन्ग का मार्केट ने दे दिया था, और हमारी रेंजेस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहीं पे था। तो जब लॉन्ग का दिया है तो मार्केट का हम वेट करेंगे कि रिटेस्ट करे किसी रेंज को या फिर किसी लेवल को सपोर्ट ले, और हम वहीं से मार्केट को लॉन्ग एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे 0.3 मैं मार्क करूँ, ये। ठीक, ये हमारे लिए ओपनिंग लेवल है। ठीक है, अब लॉन्ग दे रखा है, इट मीन्स मुझे देखना है मार्केट कहीं पर आए, सपोर्ट दिखाए, मैं लॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, तो मार्केट गया, यहाँ पे कहीं सपोर्ट जैसा दिखा रहा था। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो इस लेवल पे जब सपोर्ट दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड अभी मैंने दिखाया ना कि उसका लो नहीं तोड़ रहा, तो लो के ऊपर जैसे सपोर्ट दिखा रहा है, हम यहाँ पर अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। एसएल हम लोग इस जगह पर, अगर आपका एंट्री एग्जीक्यूशन एसएल हम लोग ओपनिंग के नीचे डाल देंगे, एंड टारगेट जो हमारे रेंज के हिसाब से है उसको हम पूरा ले सकते हैं। ठीक है, जो भी टारगेट था 0.6 के आसपास था आई थिंक, तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल पे क्या कर रहा है, देन फिर वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो ऊपर गया, देन नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, क्योंकि इंडिकेटर भी बुलिश है इसे। सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिल गया था कि इस जगह पर देखो एंट्री एग्जीक्यूशन सब कुछ यहाँ हो गया था, बट इस जगह पे जा कर के 15 मिनट का बुलिश मुझे मिला है। इट मीन्स 15, तो अब ये और जाएगा। ठीक है, अभी 30 मिनट में हो सकता है मे बी ये बियरिश हो या फिर कुछ। ठीक है, बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बियरिश था, ठीक, तो नीचे गया मार्केट, देन ऊपर ऊपर सस्टेन करने लगा, तो अब जब ये लॉन्ग हुआ है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा खासा ऊपर मोमेंट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूशंस में थोड़ा सा इंडिकेटर का भी हेल्प ले सकते हैं। और डेका देखते हैं। ठीक है, इस दिन का देखते हैं। तो इस दिन का ओपनिंग था 2763। राइट, तो 0.44 ये हमारे लिए रेंज था, 0.44। मैं ओपनिंग पे लाइन डाल देता हूँ, एंड 0.44। चलो देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने काम किया है। 0.44, ये है 44। ठीक है, तो ये लेवल था यहाँ पे, मार्केट ऊपर भी गया है, तो ऊपर कहाँ तक गया देखें, ये लेवल, एंड इसका और 25% 50% हम करें, तो फिर यहाँ से ये एक लेवल यहाँ से। ठीक है, अब समझ आया ना आपको, गया, देन इसके 50% से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे लगभग यहाँ से लेकर के से ये पेंडिंग छोड़ के गया, तो ये दिक्कत होता है। ठीक है, ऊपर गया है, तो जैसे ही हमें दिखता है कि फिर से रिजेक्शन कैंडल एक बना ना, बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, आप देखो इसमें इसने क्या करा है, ऊपर की साइड विक है। ठीक है, एंड लगभग विक ही यहीं से आ रहा है, हमारे लेवल से आ रहा है। तो जैसे अगर ये वाला रेड कैंडल मुझे दिखता, आई विल शॉर्ट द मार्केट इस कैंडल पे। ठीक है,
क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन तो नीचे मिल गया ना, नीचे की साइड मेरे को मार्केट ने एक कंफर्मेशन दिया कि ये पेंडिंग छोड़ करके आया ना यहाँ पे। देन मार्केट जैसे रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, नीचे की तरफ वीकनेस में ऊपर की साइड वीके, तो एक अच्छा बेरिश कैंडल है, तो मैं इसमें ऊपर का ऐसे लेके नीचे शॉर्ट कर सकता था। ठीक है, टारगेट हम कितना लेंगे, जैसे कि ये है, तो ये हमारा लिए 50% तो फर्स्ट टारगेट है। देन ये हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया बट लो ये फॉर्म किया था, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। देन मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इस कैंडल पे ब्रेकआउट डाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद भी देखो ये लो फॉर्मेशन किया है, इस लो के नीचे नहीं गया, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके पिन पॉइंट फिर ऊपर आके चला गया। तो जैसे कि बड़ा ग्रीन कैंडल इसने यहाँ बनाया, इसका 50% का आप वेट कर सकते थे, यहाँ कहीं पे आता देन आप फिर से एंट्री कर सकते थे बाई साइड पे। ठीक है, तो ये इस दिन का काम हो गया। और दिन देखते हैं किस तरीके से वर्क हुआ है। तो इस दिन का ओपनिंग था हमारे पास 2741। ठीक है, 4088 है, 41 हम लेंगे, राइट, 0.27। ठीक है, बहुत छोटा आया है, 0.27। यहाँ से ओपनिंग है इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा ओपनिंग प्राइस, यहाँ से मार्केट, ठीक है, पुरानी लाइंस को रिमूव कर देते हैं, ये लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए लेवल था, यहाँ मार्केट गया, ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई था, इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, इट मीन्स नो बुलिश। रेड कैंडल जैसे बनाया हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बट इस ये कैंडल कोई बेरिश कैंडल जैसा है नहीं। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक टाइप ऑफ डोजी कैंडल यहाँ पे बना है, तो इस टाइप की कैंडल पे मैं थोड़ा कम ही भरोसा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बना करके मार्केट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बना सकता था, ऊपर क्लोजिंग कर देता था, यहाँ से रॉकेट हो सकता था, तो इस पर हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे प्लान। तो हम क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे और कि मार्केट और क्या काम कर रहा है। तो नीचे की तरफ मार्केट जैसे यहाँ आया है और यहाँ पर आकर के फिर ऊपर गया, देन फिर रिजेक्शन, एक तरीके से तो काफ़ी बोरिंग दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो, क्या मैं देखना से पहले कौन सा लेवल को कौन सी कैंडल ने लेवल काटा है, इस कैंडल ने इसका 50% काटा है। ठीक है, ये 50% था, इसके लेवल कैंडल ने काटा है, ये है इसका कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम शॉर्ट करते, यहाँ भी हमें नहीं मिल पाया ट्रेड, मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और वही डोजी जैसा कैंडल बनाया तो एंट्री दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे एंड 50% पे इसने आकर के ये सपोर्ट दिखाया। अब ये लो इसने फॉर्म किया था, इस लो के नीचे अगर क्लोज कर देता तो हम करते, बट इसने फिर से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर। ठीक है, तो ये कैंडल थोड़ा सा है एक अच्छा कैंडल, क्योंकि देखो इसमें अपसाइड विक नहीं है। ठीक है, नीचे की जैसे लास्ट वाले केस में रेड था। ठीक है, और इस वाले जैसे देखो ये इसी कैंडल का पूरा प्रॉपर अपोजिट ग्रीन कलर की कैंडल है, वो ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला, तो एक अच्छा कैंडल है। ठीक है, रिजेक्टेड है नीचे से, इट मीन्स नीचे गया था बट बायर्स ने प्रेशर करके ऊपर करा है, तो इट बुलिश कैंडल। तो यहाँ से देखो काफ़ी अच्छा रॉकेट मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, ये डे भी अच्छा था। सो इस तरीके से मे भी एक आध ऐसे अगर चला भी जाता है, अगर हम थोड़ा पेशेंसली वेट करके लेवल्स पे किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है देखते करते हैं, देन हम अच्छा मोमेंट पकड़ सकते हैं। तो लास्ट डे हम इसको ले लेते हैं, देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, देखते हैं, कुछ रिमूव कर देते हैं, लेट्स सी। देखो सारा गेम पेशेंस का है ना, पेशेंस आप रखो, ट्रेड मिल जाएगा। 2765। ठीक है, 2765, राइट, 0.52, इस दिन का रेंज है 0.52। तो हम मार्क करते हैं, यहाँ से मार्केट खुला है। ठीक है, 0.52 यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसने रेंज तोड़ा है यहाँ पे नीचे। ठीक है, देखते हैं, जिसने तोड़ा है उसका लो भी टूटा था क्या, नहीं टूटा, ये लो था, ये टूटा नहीं, तो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखो।
ठीक है, यहाँ पे ये टूटा, ये इसने इस कैंडल ने कहीं पे काटा है हल्का सा इसका, लेकिन विक आप देखो ये है, इसके नीचे गया नहीं तो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। ठीक है, कहीं पे हम शॉर्ट कर नहीं सकते मार्केट को, तो कंफर्मेशन नहीं है ना क्योंकि। ठीक है, ये था। अब साइड पे इसका 50% निकाल लेते हैं, इस रेंज का 50% कुछ ये है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है इसको। ठीक है, इतना ही आई थिंक ये ऊपर पूरा गया होगा, देखो। ठीक है, तो रिजेक्शन था, देन ये था। अब देखो इसमें यहाँ शॉर्ट है एक। ठीक है, ये कैंडल जो बना है, इसने जब इसको काटा, देन ये इसका लो था। जैसे इस लो के नीचे अगला रेड कैंडल क्लोज कर दिया, वी विल शॉर्ट। सेकेंड देखो यहाँ पे कितना अच्छा सा रेड हैमर एक बना है, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कैंडल थोड़ा सा बड़ा है, देन आप अपना एस एल क्वान्टिटी हिसाब से मैनेज करके, 5 पॉइंट का है ये मोमेंटम पूरा, इस 5 पॉइंट 50 पिप्स का कैंडल है, तो आप इसके 25% पे 50 पिप्स आई थिंक एस एल आप थोड़ा सा अगर क्वांटिटी मैनेज करें 0.01, तो $5-6 आपका जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। बट इसके रेस्पेक्ट में आपको टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे 1:2 ईजिली मिल जाता। ठीक है, यहाँ से अगर आप एंट्री एग्जीक्यूट करते देन ये एक अच्छा टारगेट मिलता। ठीक है, मार्केट फिर से वहीं गया। ठीक है, और लगभग उसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके फिर एक बड़ा रेड कैंडल बना के फिर से मार्केट नीचे गिर गया। तो यही है कि किस तरीके से आपको एंट्रीज मिलती है और फिर उन हाईज के ऊपर मार्केट जाता है कि नहीं जाता है, ये हमें देखना है। उस लो के नीचे जिस कैंडल ने उस लेवल को तोड़ा है, उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट जाता है या नहीं जाता है, इसका ध्यान रखो। जैसे क्लोजिंग मिले या कंफर्मेशन होता है और हम उस साइड पर डायरेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, अर्ली एंट्री कर लोगे तो फंस जाओगे। जैसे किसी कैंडल ने किसी लेवल को तोड़ा, बट जो हाई बना के आया नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गया ही नहीं, तो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल और स्टैंड कैंडल पे फ़र्क समझना सीखो। ठीक है, वो तो ब्रेकआउट कैंडल था, आपने ब्रेकआउट कैंडल पर ही एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, जो कि गलत होता है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक कैंडल और बनने दो, ठीक है, उसकी हाई या लो को तोड़ने दो जिसने ब्रेकआउट किया है, देन हम तोड़ना मीन्स उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे। अगली कैंडल जैसे अब ये था, तो इसने जैसे ये विक बनाया, तो अगली कैंडल तब आ रही है, यहाँ से भी विक बना के इसे निकल जाए विकी विक्स में, तो हम थोड़ी ना इसको मानेंगे। ठीक है, क्लोजिंग करना चाहिए इसके नीचे आके। सो थैंक यू, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आई होप इसमें काफ़ी लर्निंग आपको मिला होगा। सिंपल इस चीज़ पे इफ़ यू बैक टेस्ट देन ये चीज़ आपका लाइफ चेंजिंग होगा। ठीक है, और स्विंग कैलकुलेटर जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी किस तरीके से ये हुआ है। तो कौन सा डे था, 27 ना, देखते हैं। अगर हम 27 को ये लो फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो क्या ये पकड़ पा रहा है क्या, ये है, तो ये है लो। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर एरर है, तो इस केस में इसको इस जोन तक जाना चाहिए था, देन इट डंप। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं एंड यहाँ से मैं लो देखता हूँ, तो लो में इसको यहाँ तक आना चाहिए था, जो कि ये आया, देन इसने इसको भी तोड़ा है और नीचे गया है, तो ये इसी रेंज का है अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है, तो अगर मैं इस रेंज को यहाँ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, आई थिंक यहाँ से होगा ये, यस, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसने 9 के बाद 10, 11, 12, 12 रेंज इसने पूरा कंप्लीट किया है, 12 लेवल्स कंप्लीट किए हैं, तो इसलिए ये ऊपर यहाँ से गया। ठीक है, इसमें भी आप जैसे अगर एक ब्रेकआउट मिलता देन हम यहाँ से बुलिश साइड पे जा सकते हैं पूरा। ठीक है, बहुत अच्छा ही इंडिकेटर है, मे भी आप लोगों को प्रीमियम में मिल जाएगा। जैसे कि ये एक हाई यहाँ पे बना था, इस बेसिस पे मार्केट को यहाँ तक आना था, इस स्विंग तक। ठीक है, तो जब मार्केट गिरने लगे देन ये हमारे पास एक टारगेट है। ठीक है, अब जैसे ये लो फॉर्म हुआ था, ये लो यहाँ पे बना था एक। ठीक है, सबसे लो जिसका है ना, जिस कैंडल का, उस कैंडल पे हमें इसको छोड़ना होता। इस केस में मार्केट को ये देखो यहाँ तक गया, देन ऊपर
इससे रिजेक्शन लिया लेवल से, यहाँ तक मार्केट को जाना था इस रेंज तक, जो आई थिंक आज कंप्लीट कर चुका है पूरा। ठीक है, अभी नहीं गया है तो कर देगा इसको ये बहुत जल्द। ठीक है, तो वही है। और इस बेसिस पे देखें तो ठीक है, इसको तो कर चुका है ये ब्रेकआउट पूरा प्रॉपर। एंड इसके बेसिस पे ठीक है, अभी चल रहा है, इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है, पूरा बुलिश मार्केट हो चुका है, स्विंग डायरेक्शन अप है। तो ठीक है, इस तरीके से अब अगर मार्केट यहाँ से गिरता है और हाई या कुछ बनाता है, देन हम इसको इंडिकेटर को ला करके इसका लाइन को उस हाई के ऊपर जो कैंडल मार्केट बनाएगा उस पर ला करके और इसके अंदर स्विंग लो एक्टिवेट करके हम कर सकते हैं कि मार्केट जो है कहाँ तक आने के चांसेस, जैसे कि ये लेवल तक, देन इस लेवल तक मार्केट के आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है या लो मतलब हाई एक क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा, गुड बाय।